स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल दीनू हेल्थ में। तो प्लीज़ आज बात करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद क्या सिम्टम्स आने लगते हैं, क्या यह प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है। देखिए, जब भी आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है डे 1 से लेके डे 14 या डे 15 तक जो सिम्टम्स आता है कहीं ना कहीं ये प्रेगनेंसी का सिम्टम्स होता है। कई बार ये मेडिसिन की वजह से होता है और मैक्सिमम जो है प्रेगनेंसी का सिम्टम्स रहता है। जब भी आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है तो उसका 14 या 15 डे में आपको बीटा एचसीजी के लिए बुलाया जाता है। तो बीटा एचसीजी टेस्ट जो है कहीं ना कहीं ये प्रेगनेंसी कंफर्म करने का टेस्ट होता है। इसमें पता चलता है आपका प्रेगनेंसी कंसीव हुई है कि नहीं, आपका आईवीएफ जो है सक्सेस हुआ है कि नहीं। देखिए, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ज़्यादातर जो सिम्टम्स आते हैं वो टाइम ये मेडिसिन के वजह से होता है। तो सब कोई समझ लेते हैं कि मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। बट एक्चुअली में ये क्या होता है, मेडिसिन के वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। मुझे क्या सिम्टम्स थे ये मैं आप लोग से शेयर करना चाहूँगी, जो मुझे आइडिया है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे डे 1 से लेके डे 4 या डे 5 में ही मेरा सिम्टम्स आया था, क्योंकि मेरा ब्लास्टोसिस्ट जो है डे 5 का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था। तो क्या हुआ था, जैसे मुझे थोड़ा सा चक्कर आ रहा था, लेफ्ट साइड में पेन होना, आपको नोज़िया फील होना, बहुत लेज़ी फील होता है और बहुत नींद लगती है, यूरिन फ्रीक्वेंट होता है और मुझे तो भूख भी लग रही थी और आपको गैस भी बनती है, बहुत एसिडिटी होती है। इसके अलावा इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग किसी को होता है और इम्प्लांटेशन के दौरान पेन भी होने लगता है। आपका लोअर एब्डोमिनल में पेन होना, क्रैम्पिंग होना, कहीं ना कहीं ये भी एक ईयरली प्रेगनेंसी का सिम्टम्स होता है। जबकि आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है उसके बाद ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। बट और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अगर किसी को सिम्टम्स नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो है कंसीव नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होता है। बहुत लोगों में सिम्टम्स नहीं आते हुए भी उनका जो है पॉजिटिव आता है, बीटा एचसीजी लेवल बहुत ही अच्छा होता है। हो सकता है जिसको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं उनका बीटा एचसीजी हाई हो, उनका ट्विंस कंसीव हो सकता है किसी को सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो उनका लेट कंसीव हो रहा है, लेट इम्प्लांटेशन हो रहा है या फिर बीटा एचसीजी थोड़ा लो है, जिसकी वजह से सारे सिम्टम्स नहीं आते हैं। सबको सारे सिम्टम्स नहीं आते हैं, किसी को एक दो आते हैं, किसी को बिल्कुल नहीं आते हैं, किसी को सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। तो इसका मतलब ये आप मत समझिए कि आपको सिम्टम्स नहीं आ रहा है मतलब आपका कंसीव नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली जो है मेडिसिन के वजह से भी बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। उसी दौरान आपको जैसे एस्ट्रोजन एस्ट्रोडियल टैबलेट दिया जाता है। उससे क्या होता है, आपका बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन थोड़ा बढ़ता है और प्रोजेस्टेरोन का सपोर्ट दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये सारे हार्मोन की वजह से आपको बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। तो क्या लगता है कि हाँ, ये प्रेगनेंसी की वजह से आ रहे हैं। तो बहुत बहुत लोगों को सिम्टम्स ना आते हुए भी पॉजिटिव होता है, बहुत लोगों को सिम्टम्स आते हुए भी नेगेटिव हो जाता है। तो सिम्टम्स पे मत जाइए, आप फोकस कीजिए आपका मेडिसिन पर और आपका जो है रिजल्ट बीटा एचसीजी जिस दिन आपको डॉक्टर टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, आप उस दिन बीटा एचसीजी टेस्ट कीजिए, तभी आपको पता चलेगा। बट मुझे ये सारे सिम्टम्स आए थे और मेरा 2 बार जो है पॉजिटिव आया था। एक बार बीटा एचसीजी लेवल बहुत हाई था, मेरा ट्विंस था, और दूसरा बार भी हाई था बट वो सिंगल था। तो इसलिए मैं आप लोग से ये शेयर कर रही हूँ कि मेरा 2 बार सारे सिम्टम्स थे और 2 बार पॉजिटिव था। तो मुझे ऐसा लगता है, तो ये सारे सिम्टम्स अगर आप लोग को है तो आपका भी ज़रूर पॉजिटिव आएगा। अगर सिम्टम्स नहीं है देन आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
तो आप वेट कीजिए, जिस दिन आपका बीटा एचसीजी होता है तो पता चलेगा रिजल्ट क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आज का ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक अनदर न्यू वीडियो में। थैंक यू।